तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ट्रेजर विलेज में डीमन मास्टर्स की टोली पहुंच चुकी है। इनका मेन टारगेट था शाओशियान। अब शाओशियान के साथ इनकी क्या दुश्मनी है ये फिलहाल तो हमें बताया नहीं गया, मगर वो लोग विन डीमन के साथ शाओशियान का कनेक्शन जोड़ना चाहते थे। वही दूसरी तरफ हम एक बहुत ही पावरफुल डीमन मास्टर को देखते हैं जो कि उसी टाउन की तरफ रवाना हो चुकी है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ओल्ड लेडी स्टीम बन बेच रही थी। तभी शाओशियान जाकर उससे सारे स्टीम बन खरीद लेता है। इसलिए ओल्ड लेडी शाओशियान से क्यूरियस होकर पूछ रही थी कि डीमन मास्टर आप इतना सारा खाना क्यों खरीद रहे हो, जिस पर शाओशियान जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरे घर में एक भुक्कड़ रहता है, उसे कितना भी खाना दो उसकी भूख ही नहीं मिटती। जो सुनकर ओल्ड लेडी हंसने लगी। वो कहती है कि शायद वो आपका छोटा भाई होगा, आप आपके भाई से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो। ये सुनकर शाओशियान थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अब वो घर की तरफ जाते हुए टाइगर के बारे में ही सोच रहा था। जियांग ने भी उससे पूछा था कि टाइगर का और आपका रिलेशन क्या है, जिस पर शाओशियान कहने लगा कि हम दोस्त हैं। ये सुनकर जियांग को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कहती कि आप एकदम तहजीब वाले बंदे हो, किससे कैसी बात करनी चाहिए ये कोई आपसे सीखे, मगर टाइगर बिल्कुल आपके अपोजिट है। वो बंदा काफी ज्यादा बदतमीज और जाहिल है, फिर आप दोनों में दोस्ती कैसे हो गई। जिस पर शाओशियान कहने लगा कि शायद ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। सच बताओ तो मुझे टाइगर की केयरफ्री बिहेवियर से जलन होती है, उसकी हरकतें मुझे बहुत पसंद है, मगर मैं चाहकर भी उसके जैसा बन नहीं सकता। अब वो इसी बारे में सोचते हुए एक मैनर में पहुंच गया और तभी उसे मिलने के लिए वहाँ पर लियाओ आ जाता है। उसे देखते ही शाओशियान समझ गया था कि लियाओ यहाँ पर टाउन में जो डीमन का इंसिडेंट हुआ उसके सिलसिले में पूछताछ करने आया है। वही दूसरी तरफ डाओ और जियांग के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया था। जियांग अपनी तेज मूव का यूज करते हुए डाओ पर कई सारे अटैक करने की कोशिश करती है, मगर डाओ बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को डॉज करने लगा। अब जियांग का एक भी अटैक उस बंदे को हिट नहीं हो रहा था, इसलिए जियांग ने स्पीयर फ्लैश टेक्निक का यूज किया, मगर उसके फ्लैशेस का भी डाओ पर कोई असर नहीं हुआ था। हालांकि डाओ उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो बड़ी ही तेजी के साथ जियांग को पीछे पुश करते हुए कहने लगा कि मानना पड़ेगा जाओ फैमिली की लिंगियन फ्लैश टेक्निक कमाल की है, मगर मेरे सामने तुम्हारी कोई मूव चल नहीं पाएगी। इधर जियांग भी डाओ का स्पीड देखकर हैरान थी। डाओ कहता है लड़की तुमने इतनी छोटी उम्र में काफी अच्छी प्रैक्टिस की है, मगर तुम्हारे पास कॉम्बैट का कोई एक्सपीरियंस नहीं। देखा जाए तो मैं अभी तुम्हें मार सकता हूँ, मगर मेरा मूड आज काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम पास करूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए गोल्डन सिल्क वर्म किंग्स को समन कर लेता है, जिससे वहाँ पर दो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स आ चुके थे। जो देख टाइगर सरप्राइज होकर कहने लगा कि ये शॉर्ट पोटैटो तो एक मॉन्स्टर है, मगर जियांग कहती नहीं ये बंदा मॉन्स्टर नहीं, बस इसने मॉन्स्टर वाली टेक्निक का यूज किया है। दरअसल एक बहुत ही रेयर फ्यूजन टाइप मैजिकल वेपन है। जो सुनते ही टाइगर को याद आता है कि उसके पास भी क्षितिगर्भा का फ्यूजन टाइप वेपन है, मगर वो उसे सही से यूज नहीं कर सकता। उतने में ही वो मॉन्स्टर्स जियांग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जियांग अपनी स्पीयर की मदद से उन्हें डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर उन मॉन्स्टर्स की शेल काफी ज्यादा हार्ड थी, जिस वजह से जियांग के स्पीयर अटैक उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो जियांग ने टैलिस्मान का यूज करते हुए एक बार फिर से लिंगियन फ्लैश को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उन मॉन्स्टर्स पर हजारों स्लैश अटैक होते जा रहे थे। जो देखकर डाओ तुरंत ही जियांग के सामने आ गया। वो कहते लड़की तुम बहुत ही स्लो हो, मुझे हराने के लिए इतनी स्पीड काफी नहीं होगी। इधर जियांग ने अपने टैलिस्मान का यूज करते हुए उसमें स्पीयर घुसाने की कोशिश की। हालांकि डाओ उसके स्पीयर को पकड़कर उसकी इस चाल को भी नाकाम कर देता है, और उतने में ही उन मॉन्स्टर्स ने जियांग पर हमला करते हुए उसे घायल कर दिया। अब वो मॉन्स्टर्स उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी टाइगर उन पर हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। वही दूसरी तरफ लियाओ शाओशियान को मैंशन से दूर लेके आया था। शाओशियान उससे पूछता है कि अगर तुम यहाँ आए थे तो तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की, तुम सीधे एविडेंस कलेक्ट करने क्यों चले गए। जिस पर लियाओ कहने लगा मैं क्या करूँ, मैं मजबूर था, कमांडर ने मुझे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए ऑर्डर दिया था। कमांडर का नाम सुनते ही शाओशियान काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, जिसके बाद वो लियाओ से कहता है कि अब तुमने सब कुछ तो इन्वेस्टिगेट कर ही लिया है, तो इस मैटर पर डिस्कशन करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, इसलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और तभी शाओशियान को कमांडर की आवाज आई। वो कह रही थी कि जब मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं तब हमारा सबसे पहला काम है लोगों की हिफाजत करना। तुम एक डीमन हंटर हो और मेरे ख्याल से इस पहले रूल को तुम भूले नहीं होंगे, या फिर भूल गए। शाओशियान तो उस बंदी को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो कहती है कि हम काफी
काफी लंबे अरसे के बाद मिले हैं, क्या तुम मुझे सिस्टर नहीं बुलाओगी? तो शाओशियान भी उसे सिस्टर कह के ग्रीट करता है, जिस पर वो कहने लगी कि तुम दिल से खुश नहीं हो, शायद मेरा यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं आया। खैर मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और इसीलिए सीनियर की हैसियत से मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। वहीं दूसरी तरफ डाव टाइगर से कह रहा था कि तुम्हें काबिलियत तो बहुत है, मगर तुम्हारे पास कॉम्बैट का कोई एक्सपीरियंस नहीं। उतने में ही टाइगर अपने स्टोन से बनी हुई शील्ड को हटा देता है। उसने इसी शील्ड की मदद से जियांग को प्रोटेक्ट किया था, मगर उन जहरीले मॉन्स्टर का एक बाइट ही जियांग को मारने के लिए काफी था। डाव का खतरनाक पॉइजन बड़ी तेजी से उसकी बॉडी में फैल रहा था, जो देखकर टाइगर डाव पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। उससे पूछता है कि बता तूने जियांग के साथ क्या किया है? तो डाव हंसते हुए कहने लगा कि तुम्हारी जियांग मेरे इन प्यारे गोल्डन सिल्क वर्म के अटैक से पॉइजन हुई है। अब धीरे धीरे करके मौत उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। थोड़ी देर में ये बंदी सीधे हेल में पहुंच जाएगी। जो सुनकर टाइगर काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो जियांग से कह रहा था कि मैं इस पॉइजन को सक करके तुम्हारी जान बचाऊंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मगर इसके लिए जियांग मना कर देती है। वो कह रही थी कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वरना ये पॉइजन तुम्हें भी मार देगा। ये कोई ऑर्डिनरी पॉइजन नहीं है, इसे बस वही बंदा रिमूव कर सकता है जिसने इसे कास्ट किया हो। इसका सीधा मतलब ये है कि जियांग की जिंदगी और मौत का फैसला डाव के हाथ में है। उसकी बातें सुनते ही डाव अपना चेहरा छुपाते हुए कहने लगा कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दरअसल मैं बस पॉइजन को कास्ट करना जानता हूँ, उसे हटाना कैसे है ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर तुम मुझे मार पाओ तो ये पॉइजन अपने आप रिमूव होगा, और मैं जानता हूँ कि ये तुम कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे मारना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं है। और अगर सच कहूँ तो मुझे इस लड़की को यूँ तड़पती हुई देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो क्यों ना मैं इस पॉइजन के स्प्रेड होने की स्पीड बढ़ा दूं, इससे तो ये लड़की बहुत ही जल्दी मारी जाएगी। तो बता मेरे दोस्त, कैसा लगा तुझे मेरा प्लान? यार मैं हमेशा लोगों को मुक्ति दिलाने में उनकी मदद करता हूँ, ताकि उन्हें इस मच्छर जैसी जिंदगी से आजादी मिल पाए। वैसे भी ये लड़की जिंदा रह के कौन सी झंडे गाड़ने वाली है, इससे अच्छा तो ये मर जानी चाहिए। उसकी बातों से टाइगर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उससे पूछता है कि बताओ तुम बेवजह ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने जियांग पर जानबूझकर इतना खतरनाक अटैक क्यों किया? जिस पर वो बताने लगा कि मुझे ये सब करने में काफी ज्यादा मजा आता है। मरते वक्त लोगों के चेहरे पर जो दर्द के एक्सप्रेशन होते हैं ना, उनसे मुझे खुशी मिलती है। साथ ही साथ मैं उनके आंखों में उनके प्यारे लोगों के लिए दर्द भी देख पाता हूँ, क्योंकि अब वो दोबारा से कभी अपने प्यारे लोगों को मिल नहीं पाएंगे। और यही तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, अपने प्यार से जुदा होना। वाह, इससे अच्छा तो इस दुनिया में कुछ नहीं। जिसके बाद वो टाइगर पर भी अपने मॉन्स्टर से अटैक कर देता है, मगर टाइगर ने अपनी क्षितिगर्भा टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ उसने अपनी बॉडी पर स्टोन की एक शील्ड भी बना ली थी। मगर डाव भी कुछ कम नहीं, उसने अपने मॉन्स्टर के जरिए टाइगर पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए। भले ही टाइगर की बॉडी पर स्ट्रॉन्ग शील्ड थी, मगर इन मॉन्स्टर्स के चलते वो डाव पर कोई हमला नहीं कर सकता था। अब टाइगर को इन अटैक की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, और उसे तड़पता हुआ देखकर डाव को मजा आने लगा। वो कहता है कि तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते हो, अगर उसे बचाना है तो चलो आओ, मुझे खत्म कर दो। मैं भी देखना चाहूंगा कि काशिक में कितनी पावर्स होती है। इधर टाइगर अटैक करना तो दूर, उस बंदे के अटैक से खुद को बचा भी नहीं पा रहा था। जो देख डाव कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारे जैसे लोग बस अपनी आंखों के सामने सब कुछ खोते हुए देख सकते हैं, मगर अपनों की जान बचाने की काबिलियत उनमें नहीं होती। तब तक जाओ फैमिली के लोगों ने डाव को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, और इसी का फायदा उठाते हुए टाइगर अपने स्टोन से बने हुए हेलमेट में अनियन बॉम्ब्स डालकर वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है। साथ ही साथ टाइगर ने अपने ट्रू ची पावर का भी यूज किया था, जिसके चलते डाव के खतरनाक मॉन्स्टर तुरंत ही वापस चले गए, और अब टाइगर सीधे जाकर डाव के साथ भिड़ जाता है। उन दोनों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था। उतने में ही टाइगर ने उसे दबोच लिया और डाव को लेकर सीधा हवा में फ्लोट कर रहा था। और डाव से कहता है कि भले ही मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, मगर मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा, ये बात तो कंफर्म है। जिसके बाद टाइगर अपनी स्टेडफास्ट इमूवेबल टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उस बंदे के आसपास एक स्टोन शील्ड बना लेता है। ये दोनों भी एक ही शील्ड में ट्रैप हो चुके थे। जिसके बाद टाइगर सीधे उस स्टोन के बॉल को जमीन की तरफ ले जाने लगा। डाव तो चाहकर भी उस बॉल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और अब वो बॉल सीधे जमीन पर आके जोरों से पटक जाता है, जिसके चलते डाव के सिर पर जमीन जोर से हिट हो गई थी। और अब थोड़ी देर में वो स्टोन बॉल अपने आप ब्लास्ट हो जाता है। भले ही टाइगर के पास कॉम्बैट स्किल का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मगर लोगों को चोटें कैसे पहुंचाई जाए ये वो अच्छे से जानता था। इधर डाव को मारने के लिए जाओ फैमिली के सर्वेंट उसकी तरफ रवाना हो जाते हैं, मगर इससे पहले कि वो डाव को दबोच पाए, उस
बंदे ने तुरंत ही अपने मॉन्स्टर्स को दोबारा से समन कर लिया। उसके ऐसा करते ही वो सारे लोग पॉइजनस मॉन्स्टर की गिरफ्त में फंस गए थे। उनके पास तो आजाद होने का कोई रास्ता ही नहीं था। तब तक टाइगर को भी होश आ जाता है। डाओ से कह रहा था कि तुम जितनी स्ट्रगल करोगी उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी, तो क्यों ना तुम अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक आसान सी मौत दूंगा। वही दूसरी तरफ जियांग की हालत अब बद से बदतर हो चुकी थी और ये नजारा देखकर डाओ काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है चलो जल्दी से मुझे वो मायूसी के एक्सप्रेशन दिखाओ। मरने वालों के चेहरे पर वो एक्सप्रेशंस कमाल के लगते हैं। इधर टाइगर को मेजी ने कही बात याद आई। उसने टाइगर को अर्थ स्टोर पावर की मूव सिखाई थी। ये मूव टाइगर तब यूज कर सकता है जब उसके पास और कोई ऑप्शन ना हो। मेजी ने उसे बताया था कि ये मूव जरूर से तुम्हारी जान बचाएगी, मगर टाइगर ने अभी तक इस मूव को मास्टर नहीं किया था। वो देखता है कि डाओ से खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अगर टाइगर को जियांग और खुद को बचाना है तो डाओ का मरना जरूरी था। इसलिए वो मेजी ने बताए हुए मुद्रा को जोड़ने लगा। उसने एक फिंगर लॉक क्रिएट किया था जो कि अर्थ स्टोर पावर टेक्निक में यूज किया जाता है। लेकिन टाइगर इस मूव को एक्टिवेट कर पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल था। वहीं दूसरी तरफ शाओशियान को विंड डीमन का कटा हुआ पाव दिखाया जाता है, जिसे देखते ही शाओशियान के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसने जिस डीमन का सामना किया था वो अपने मॉन्स्टर वाले फॉर्म में थी। वो कहने लगा कि वो डीमन बहुत ज्यादा ह्यूज थी और वो ह्यूमन तो बिल्कुल नहीं थी। बहुत मशक्कत करने के बाद हम उस डीमन को मार पाए, तो फिर ये इंसानी पाव कहाँ से आया? यही सवाल शाओशियान को परेशान कर रहा था। उतने में कमांडर शाओशियान को बताती है कि हाई लेवल के मॉन्स्टर जब बुरी तरह से घायल हो जाते हैं तब वो अपनी ह्यूमन फॉर्म को मेंटेन नहीं कर सकते। उन्हें जबरदस्ती अपने डीमन वाले फॉर्म में आना ही पड़ता है। मगर तुम ये लेसन भूल गए और इसी वजह से तुम्हारे डीमन हंटर होने पर मुझे शक हो रहा है। पता नहीं तुम इस डीमन को पहचान क्यों नहीं पाए। इस डीमन के घायल होने से पहले तुम कहाँ पर थे? जिस पर शाओशियान को ये जवाब नहीं देता, जो देखकर कमांडर उस पर भड़क गई। वो कहती मेरे सवाल का जवाब दो, जब ये डीमन उसकी ह्यूमन फॉर्म में थी तब तुम कहाँ पर थे? तो फाइनली शाओशियान उसे सच्चाई बता देता है। वो कह रहा था कि टाइगर की जान खतरे में थी, तो उसे बचाने के लिए मुझे उसकी माइंड स्पेस में जाना पड़ा। उस वक्त मैं बेहोशी की हालत में था। टाइगर का नाम सुनते ही कमांडर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कहती पता नहीं तुम उस टाइगर की इतनी मदद क्यों करते हो? वो तुम्हारा कोई सगा भाई नहीं जो तुम उसके लिए इतना परेशान हो जाओ। तुम हमारी चीमेन सेक्ट के पहले बेटे हो, तो फिर एक अजनबी की खातिर तुम अपने ची फैमिली के रेपुटेशन को बार बार दाव पर क्यों लगा रहे हो? तुम्हें लग रहा होगा कि टाइगर तुम्हें अपना भाई मानता है, मगर वो बंदा किसी का सगा नहीं। देख लेना वो जरूर से तुम्हें एक दिन धोखा देगा। सच बताओ तो तुमने मुझे काफी ज्यादा निराश किया है। अगर हमारे फादर को ये बात पता चली तो बताओ क्या होगा? शाओशियान ये सुनते ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया था। तभी कमांडर कहते कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास एक अच्छी सिस्टर है जो हर बार तुम्हारे फैलाए रायते को साफ करती आई है। तो हमेशा जैसे इस बार भी ये सारी सिचुएशन में संभाल लूंगी। तो शाओशियान तुरंत ही उससे पूछने लगा कि बताओ तुम क्या करने वाली हो? जिस पर वो कहती शाओशियान मुर्दे कभी बोला नहीं करते, ये कहावत तो तुमने सुनी होगी। तो उसी तरह से हम इस टाउन के सभी लोगों को खत्म कर देंगे ताकि कोई भी सबूत बाकी ना रहे। इस टाउन पर एक डीमन लॉर्ड ने अटैक किया था, ये बात किसी को पता ही नहीं चलेगी। ये सब सुनकर तो शाओशियान काफी ज्यादा डर गया था। वो समझ गया कि उसके दोस्तों की जान अब खतरे में है। वही दूसरी तरफ जाओ मेंशन में डाओ ने जाओ फैमिली के सभी लोगों को खत्म कर दिया था। वहीं पर हम टाइगर को देखते जो कि एक मॉन्स्टर के चुंगल में बुरी तरह से ट्रैप था। उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जो देखकर डाओ कहता है कि अब तो तुम जान ही गए होंगे। मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है? देखो अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा, तुम बस धीरे धीरे अपनी मौत का इंतजार करो। वही दूसरी तरफ लियाओ कमांडर से पूछता है कि आपने शाओशियान को वापिस क्यों जाने दिया? जिस पर वो कहने लगी कि शाओशियान मेरा भाई है, मैं उसे बिल्कुल पनिश नहीं कर सकती। जिस पर लियाओ कहने लगा कि मेरा भाई डाओ अभी भी जाओ मेंशन में है, अगर शाओशियान ने उसके साथ फाइट की तो मसला हो जाएगा। जिस पर कमांडर कह रही थी कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक होगा। वही दूसरी तरफ शाओशियान बड़ी तेजी से जाओ मेंशन की तरफ भागने लगा और इधर डाओ टाइगर को तड़पाने में बिजी था। वो कहता है मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ, मगर तड़पा कर मारने का मजा ही कुछ और होता है। वहीं पर जियांग भी अब बेहोश हो चुकी थी। थोड़ी देर में डाओ का पॉइजन उसे खत्म कर देगा और उतने में एक मॉन्स्टर ने टाइगर को बाइट किया, यानी कि अब टाइगर की बॉडी में भी डाओ का जहर फैलने लगा था, जो देखकर डाओ काफी ज्यादा मजे लेने लगा। इस बंदे ने बड़ी आसानी से इन लोगों को डोमिनेट किया था और इसी से हम डाओ की पावर्स का अंदाजा लगा सकते हैं। और तभी शाओशियान मेंशन का डोर ओपन कर देता है। वहाँ का नजारा देखकर तो शाओशियान के होश ही उड़ गए। वो देखता है कि डाओ ने वहाँ पर जाओ फैमिली के कई सारे
सारे लोगों को मार दिया है। जियांग भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और साथ ही साथ टाइगर भी डाओ के बीस्ट के चुंगल में ट्रैप था। शाओशियान को डाओ की ताकत का पहले ही अंदाजा था, इसलिए वो समझ गया कि अब जियांग को बचाना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और तभी डाओ मजाकिया अंदाज में कहने लगा कि देखो तो यहाँ पर कौन आया है, कैप्टन शाओशियान। एक लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई है। देखो कैप्टन, कमांडर ने दिया हुआ मिशन मैंने पूरा कर दिया। वेल, इस बंदे को मैंने अभी तक जिंदा रखा है ताकि आप इसे आखिरी बार मिल पाओ। आप मेरी इस रहम दिली के लिए आपने तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों, सही कहा ना। वहीं पर शाओशियान तो ये सब देखकर काफी ज्यादा भड़क गया था। हम देख पाते हैं कि उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। शाओशियान अब टाइगर और जियांग की हालत देखकर रोने लगा, क्योंकि ये लोग शाओशियान से काफी ज्यादा प्यार करते थे। स्पेशली टाइगर, वो तो शाओशियान को अपना बड़ा भाई मानता है और अब डाओ ने उन्हीं लोगों को तकलीफ पहुंचाई थी, जिस वजह से हम शाओशियान की आंखों में एक बहुत ही खतरनाक पावर्स ग्लो होते हुए देख पाते हैं। शाओशियान के गुस्से को देखकर ही पता चल रहा था कि वो अब डाओ का नाम और निशान मिटा देगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।